नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 9 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बनी हैं? तो उपचुनाव आयुक्त को कहा जाता है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कौन बनी है तो उनका नाम है आर.के. गुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। भारत के जो नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम है आर.के. गुप्ता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर.के. गुप्ता ने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बन जाता है कि कोई किसके प्लेस पर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम भी बता दीजिए। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करती हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस मुंद्र। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका आंसर रहेगा संजीव कपूर। ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है सहस मल्होत्रा। और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है राम बाबू प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है पल्लवी सिंह। तो फ्रेंड्स, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है किसने? पल्लवी सिंह ने। और फ्रेंड्स, पल्लवी सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ध्यान रखेंगे ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से। इस मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जो ये कॉन्टेस्ट हुआ है इसमें 110 देशों ने भागीदारी की थी। और इसका जो आयोजन स्थल था वो कहाँ पे हुआ? योसू दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया। तो साथ ही में हमें ध्यान रखना है कि आयोजन स्थल कौन सा है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पिछले टॉप 5 पुरस्कार का एक रिवीजन करते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ये जीता है सिनी सदानंद शेट्टी। मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल जीता पोलैंड की कैरोलिना विलासवका ने। मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता शाइलिन फोर्ड ने। मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था हरनाज संधू। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का टाइटल जीता है खुशी पटेल। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? फ्रेंड्स, इसका जो उद्घाटन है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है ये भी अगर आपसे पूछें तो आपका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत नीति निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करके बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व किश्वहिली दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व किश्वहिली दिवस की। तो ये मनाया गया है कब? 7 जुलाई को। तो इम्पॉर्टेंट डे है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को के सदस्य देशों के द्वारा हर साल 7 जुलाई को विश्व किश्वहिली दिवस मनाया जाता है। किश्वहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए किश्वहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है। अब डेज के साथ साथ उसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस दिवस की थीम रही है किश्वहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थीम भी आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, विश्व आवास दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। और इसकी थीम रही लिफ्ट योर वॉइस।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को और इसकी थीम रही है आवर प्लैनेट और हेल्थ। अगला दिन है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम रही सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। विश्व आत्म केंद्रित दिवस या फिर ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 2 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी थीम रही है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को और इसकी थीम रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे। तो सही आंसर है गीता गोपीनाथ, जो कि हैं भारत से। तो ये भारतीय मूल की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार है उस पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली महिला बनी है। तो ये जो सम्मान है देखिए, और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए ये पहली महिला है, लेकिन अगर हम टोटल भारतीयों की बात करें यानी महिला और पुरुष दोनों की बात करते हैं तो ये है दूसरी भारतीय। यह सम्मान प्राप्त करने वाली रघुराम राजन पहले भारतीय थे। मतलब सबसे पहले सम्मान किसे मिला था? रघुराम राजन को। और दूसरी भारतीय कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में ये पहली महिला हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसके सदस्य देश हैं 190 और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये जो शॉपिंग फेस्टिवल है ना, ये सबसे बड़ा रहेगा और इसकी मेजबानी करेगा दिल्ली। तो 2023 में होगा, इसका हमें ईयर भी ध्यान रखना है। और ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इस त्यौहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी और त्यौहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो इसका वेन्यू जो कि है दिल्ली और वर्ष भी ध्यान रखिएगा 2023। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली की स्थापना यानी कह लीजिए दिल्ली की स्थापना की थी अनंग पाल ने, जो कि तोमर वंश के शासक थे। दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय। दिल्ली का राजकीय पक्षी है घरेलू गोरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ है गुलमोहर और दिल्ली का जो राजकीय फूल है उसका नाम है अल्फाल्फा। इसके अलावा बात करते हैं देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल ये अभी रिसेंट ही अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। बात करते हैं नई दिल्ली में जो फेमस स्टेडियम हैं कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में है लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था देखिए इसका निर्माण, लेकिन इसका निर्माण ख़त्म इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर जयशाह के द्वारा बनवाया गया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। नई दिल्ली में स्थित जो समाधि स्थल हैं ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। शांतिवन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, राजघाट है महात्मा गांधी जी का, विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी की, वीर भूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो ये समाधि स्थल हैं जो कि हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रमुख मुख्यालय किस किस के हैं? तो सबसे पहले देखिए DRDO का मुख्यालय है यहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इन सभी का मुख्यालय है दिल्ली में। दिल्ली में प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरगंज हवाई अड्डा। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके दिल्ली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? सही आंसर है अमिताभ कांत। तो फ्रेंड्स, अमिताभ कांत G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इन्होंने स्थान लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि शेरपा किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है G20, जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। तो G20 में 19 तो देश हैं और एक है इसमें यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला सम्मेलन था ये हुआ था अमेरिका में 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 ये कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स, ये इटली में होगा। जो 17वां G20 सम्मेलन है ये 2022 में मतलब हो गया है, देखिए ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है यानी 2023 में, वो कहाँ पे होगा? भारत में। तो 3 ध्यान रखिएगा, 2021 में जो हो गया वो इटली में, 2022 में इस साल वाला इंडोनेशिया में, और नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका शुभारंभ किसने किया है। हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। देखिए फ्रेंड, ये जो स्वनिधि महोत्सव है ना, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, शिंजो आबे। ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनकी रिसेंट देखिए चुनाव अभियान यहाँ पर चल रहे थे, जिस दौरान गोली मारकर जो है वो इनकी हत्या की गई। जापान की बात कर लेते हैं तो एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है इसकी टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है यहाँ की जापानीज येन। इस टाइम पे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो है फूमियो किशिदा। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पोन के नाम से जाना जाता है? तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जापान। यहाँ की संसद का नाम है डाइट। जापान की सबसे लंबी नदी है शिनेनो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी। हिताची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी, इन सभी का मुख्यालय है जापान के टोक्यो में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश है? वो भी है जापान। अगला क्वेश्चन है, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है रोहित शर्मा, जो कि हैं भारत के T20 के कप्तान। तो लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के ये पहले कप्तान बने हैं। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम, ये लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच के दौरान हासिल की है। तो यहाँ पे आपको इनका नाम पूछेंगे तो आपका आंसर रहेगा रोहित शर्मा। अब फ्रेंड्स, 9 जुलाई के हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो देखिए, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मोहम्मद बरकिंडो। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की जयश्री बी उल्लाल किस स्थान पर रही? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका स्थान रहा है 15वां। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत की कुपोषित आबादी 227.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई?
सही आंसर है 224.3 मिलियन। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो इस टाइम कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये हमें याद रखना है। अब फ्रेंड्स, आज के हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, चलिए एक क्विक सा यहाँ पे हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आर.के. गुप्ता। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है पल्लवी सिंह। नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विश्व किश्व हिली दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 7 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथ, जो कि हैं भारत से। रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो सही आंसर है दिल्ली। G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत। नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की? सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इनका नाम था मोहम्मद बरकिंडो। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की जयश्री बी उल्लाल किस स्थान पर रही? तो फ्रेंड्स, इनका जो स्थान रहा है वो है 15वां। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में भारत की कुपोषित आबादी 227.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 224.3 मिलियन। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फ्रेंड्स, आज का डेली स्टैटिक जीके में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौरमाता, जो कि है गुजरात में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर है मैकमोहन लाइन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 7516.5 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में एज इट इज़ नंबर पूछा जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो ये द्वीपों की उत्पत्ति हुई थी प्रवाल से। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। और सबसे बड़ी किसके साथ थी? बांग्लादेश के साथ। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। भारत का सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है।
भारत का स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर ये तीनों मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अब फ्रेंड्स हम पिछले माह के 9 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है आलोक कुमार चौधरी। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के घंडावल में। विश्व प्रत्ययन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 9 जून को ये दिवस मनाया गया है। भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स दोनों ध्यान रखिएगा, एक तो गगनयान है, एक है समुद्रयान। इन दोनों को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का। हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी की है? सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री। पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स चेटोरॉक्स, फ्रांस में। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए CISS नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये जो पर्व है ये उड़ीसा स्टेट में मनाया गया है। अब हम आ जाते हैं कल वाले। तो फ्रेंड जो हमने कल क्वेश्चंस करे हैं, चलिए उनका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा फिर से इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रुपाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के छोटे शहर में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? तो कंपनी का नाम है गूगल, जो कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने? सही आंसर है असित रथ। विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को फ्रेंड्स विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स को विकसित किया है? तो कौन सा यहाँ पे संस्थान हो जाएगा? तो फ्रेंड्स संस्थान का नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो यहाँ पे राज्य सरकार कौन सी है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्री कौन सी है? फिनलैंड। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंट्री का नाम। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, देन हमने रिवीजन किया है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए रिवीजन काफ़ी यूज़फुल रहता है। स्टैटिक जीके के सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें, पिछले माह के करंट अफेयर्स को कवर किया, साथ ही में कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन भी किया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं
और हमारी मंथली ई बुक जनवरी से जून तक लॉन्च हो गई है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।